हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीसी क्लास में। आज हम इस लेक्चर में एलसीएम और एचसीएफ के सभी तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ के किसी भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा 16 और 24 का एलसीएम और एचसीएफ हमें क्या करना है, दोनों निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए दोनों संख्याओं को एक साथ लिख लेते थे, फिर इसको टेबल में डिवाइड करना शुरू करते थे। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। जो भी कट रहा है उसे डिवाइड करके लिख देंगे 2 से। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 12 टाइम्स में ये 24 कट जाएगा, 12 दूना के 24, 8 दूना के 16। ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर अभी भी 2 से कट रहा है तो 2 से और काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अभी भी 2 से कोई कट रहा है तो उसको फिर से एक बार डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2। ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको वैसे के वैसे ही लिख लेंगे। फिर है 2 से, अब 2 से कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। अगला प्राइम नंबर हमारा क्या है, 3। तो हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। ये 1 है तो इसको 1 ही रहने देंगे, 3 से 3 1 जा 3। तो जो हमारा एलसीएम आया कितना आया, इन सभी का मल्टीप्लाई यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कितना हो गया, 4 इंटू 4 16, 16 3 जा 48। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या होता है हमारा, हमें वो सबसे छोटी संख्या मिलेगी जिसमें इन दोनों से क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा। यानी ये जो दोनों नंबर हैं ये दोनों इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे 48 को अगर हम लोग 16 से डिवाइड करें तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, और या फिर 24 से भी डिवाइड करें 48 को तो भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हमें वो नंबर मिलता है जिसमें दी गई संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, एलसीएम का जो मतलब है इसको आप लोग पूरे ध्यान से सुनना समझना। ठीक है, इस वाली संख्या में इन दोनों से भाग चला जाएगा। अब निकालते हैं हम लोग एचसीएफ। एचसीएफ के लिए आसान विधि क्या थी, भागफल विधि। ठीक है, तो भाग विधि से हम लोग करेंगे, बड़े नंबर में छोटे नंबर से भाग देंगे। ठीक है, 1 टाइम्स जाएगा 16, 8 शेष बचेगा। अब क्या करते थे, जो शेष बचा है उससे अब हम लोग भाग करना शुरू करते थे। किसमें भाग देते थे, जिसमें हम लोग पहले भाग दे चुके हैं। ठीक है, कब तक करते थे ऐसा, जब तक कि हमारा रिमाइंडर क्या ना हो, 0 बच जाए। अभी क्या बच जाए हमारा, 0 बच गया। तो जो हमारे लास्ट में जो इससे हमने भाग दिया था वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो गया, 8। अब एचसीएफ का मतलब क्या है, एचसीएफ का मतलब है इस वाली संख्या से इन दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगर आप इससे कोई भी बड़ा और नंबर लेते हैं और इसमें भाग देते हैं तो दोनों में भाग नहीं जाएगा, या तो केवल एक ही में जाएगा या तो किसी में नहीं जाएगा। ठीक है, तो यही हमारी 8 ही सबसे बड़ी संख्या है जिससे अगर हम दी गई संख्या को डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दी गई संख्या क्या थी, 16, एचसीएफ से डिवाइड करेंगे डिवाइड हो जाएगा। दी गई संख्या क्या थी, 24, 24, इसमें भी 8 से डिवाइड करेंगे ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ का मतलब आपको समझ में आ गया। अब इसी का मैं एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ, उसको मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लोग निकालेंगे 12, 15, 21, 36 एंड 48। इनका क्या करना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो मैं जल्दी से एक टेबल बना के इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी टेबल बन चुकी है। क्या करते थे, सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी कि 2 से डिवाइड करते थे। ये कितनी बार में हो रहा है, 6 बार में। ये नहीं डिवाइड हो रहा है तो उसको वैसे ही लिख देंगे। ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको वैसे ही लिख देंगे। ये डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड कर देंगे। ये भी डिवाइड हो रहा है, इसको भी डिवाइड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर से 2 से करेंगे क्योंकि 2 से अभी भी नंबर बच रहे हैं जो डिवाइड हो रहे हैं। ये 3 टाइम्स, ये नहीं डिवाइड होगा तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। ये भी नहीं डिवाइड होगा, ऐसे ही लिख लेंगे। ये 9 टाइम्स, और ये 9 टाइम्स में, और ये 12 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर से डिवाइड करेंगे 2 से क्योंकि अभी भी हमारा 12 डिवाइड हो रहा है। 3 डिवाइड नहीं होगा, 15 भी डिवाइड नहीं होगा, 21 भी डिवाइड नहीं होगा, 9 भी नहीं डिवाइड होगा। ये 6 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है। जब तक डिवाइड होगा तभी तक उसको लिखना है, नहीं डिवाइड होगा तो नहीं लिखेंगे, नहीं तो आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। अभी भी ये क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर से लिखेंगे 3, 15, 21, 9, इनमें से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है, केवल ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब 2 से कोई नहीं डिवाइड हो रहा है तो फिर से 2 नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम आगे, अगली वाली प्राइम नंबर से चेक करेंगे। अगला प्राइम नंबर 3 है। ठीक है। 3 से डिवाइड हो रहा है, 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 3 से डिवाइड हो रहा है। फिर अभी भी 3 से डिवाइड हो रहा है कोई, हाँ ये वाला है, तो फिर से 3 से डिवाइड करेंगे। 1, ये डिवाइड होगा, नहीं होगा, ये डिवाइड होगा, नहीं होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर अगला 3 से कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, अगला प्राइम नंबर हमारा क्या है, 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। 5 से डिवाइड किया, इधर मैं लिख देता हूँ, 1 बचेगा पहले वाले में, दूसरे वाले में भी 1 बार डिवाइड होगा। 7 डिवाइड नहीं होगा तो उसको वैसे ही लिख लेंगे, 1 और 1 वैसे ही चलते रहेंगे। अगला नंबर क्या मिलने वाला है हमारा, 5 से भी अब कोई डिवाइड नहीं हो रहा। अब हम अगले प्राइम नंबर पे जाएंगे। अगला प्राइम नंबर क्या है, 7। 7 से डिवाइड करेंगे, इसको 1 को वैसे ही लिख लेंगे, 7 से ये 1 बार में डिवाइड हो जाएगा, 1 1। अब क्या आएगा यार, सब कुछ 1 आ गया, यानी कि हम यहीं पे रुक जाएंगे। क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आ जाएगा, कितना आएगा ये, 50, 40। ठीक है। अब आप लोग एक बार चेक कर लेना, सही है गलत, मैं भी गलत हो सकता हूँ। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमारा क्या है, इन्हीं संख्याओं का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले एक बड़ी संख्या लिख लेंगे, सबसे पहले इनको क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे नंबर में। ठीक है। नंबर यानी कि नंबर अरेंज कर देंगे, 12 सबसे छोटा, 15 बड़ा, 20 ऑलरेडी अरेंज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम लोग कोई सा भी नंबर उठाएंगे बड़ा सा, सबसे बड़ा मैं उठा लेता हूँ। ठीक है। उसमें हम लोग डिवाइड करेंगे सबसे छोटे या फिर किसी भी नंबर से, इनमें से कोई से भी उठा ले, मान लो मैंने 15 उठा लिया। ठीक है। कितना हो गया, 2 टाइम्स जाएगा, 30, 18। अब जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, जो जितना हमारा रिमाइंडर बचा है उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। किसमें डिवाइड करना है, अभी एक टाइम्स और जाएगा, 3 टाइम्स, सॉरी सॉरी, 45 और यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है। हाँ, रिमाइंडर 3 बचेगा। मैंने गलती कर दी थी, मैं 2 ही बार ले गया था भाग, जबकि भाग 3 बार जाएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जितना हमारा रिमाइंडर बचा है उससे डिवाइड करेंगे, किसमें, जितना हमारा ये, जिससे हमने पहले भाग दी थी। पहले भाग हमने 15 से दी, तो 15 में अब क्या बन जाएगा, 15, जिसमें हम लोग भाग करेंगे। 3 5 जा 15, 0। ठीक है। अब हमारा जो ये बचा, इन दोनों का एचसीएफ कितना आया, 3 आया। ठीक है। ये दोनों नंबर तो हमारे खत्म हो गए, इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 लिख सकता हूँ, एचसीएफ मतलब इन दोनों की जगह इन दोनों का एचसीएफ लिख सकता हूँ। अब हमारा नंबर हो गया एक 3, बाकी हो गए 36, 21 एंड 12। अब हमने हमने किसका एचसीएफ निकालना है, 3, 12, 21 और 36 का। एक नंबर हमारा कम हुआ, तो ऐसे ही हम लोग नंबर कम करते जाएंगे। ठीक है। अब हम लोग फिर से करेंगे, 3 से, 3 हमारा आया था पिछली बार, तो उसी से करेंगे। 3 से क्या करेंगे, अगला नंबर कोई सा भी उठा लेंगे, 12, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। अब 12 भी क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे किसी और नंबर में, 21 में मान ले मैंने कर लिया, 7, ये भी खत्म हो गया, 21 भी पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। 3, मान लो 36, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 6। ठीक है, ये भी पूरा पूरा खत्म हो गया। यानी कि हमारा एचसीएफ क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 3। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इन सब का 3 हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड करनी है जिससे इतने और इतने में भाग देने पर 3 शेष बचता है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, से है या फिर में है, से। अगर हम इन नंबर से डिवाइड करना होगा दूसरे नंबर को, तो हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम का यूज करेंगे। निकालेंगे तुरंत ही नहीं निकालेंगे, यूज करेंगे इसका। ठीक है। और अगर इतने में इन संख्या में किसी और संख्या से डिवाइड करना है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ का यूज करेंगे। ठीक है। तो एचसीएफ हमारा क्या देता था, वो संख्या देता था जिससे हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं।
इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, हमें साथ ही साथ 3 शेष भी बचाना है। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया छोटा सा 15, इसमें मान लो मैंने 4 से डिवाइड किया, कितना आया 4 3 12, 3 हमारा क्या बच गया शेष, यानी कि रिमाइंडर बच गया। ठीक है, अब अगर हम शेष को इसमें से घटा दें, जो हमारी दी गई संख्या थी उसमें से अगर हम शेष को घटा दें तो क्या अब ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे ही हम शेष को दी गई संख्या में से घटा दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, हमारी संख्या से पूरी पूरी डिवाइड हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, शेष को दी गई संख्याओं में से घटा लेंगे। 84 माइनस 3 30, 39 माइनस 3 36, ये हो जाएगा 81। ठीक है, हमने जब शेष को घटा लिया तो क्या होने लगा, पूरी पूरी तरह डिवाइड होने लगा। अब हमें क्या करना है, इनको पूरी तरह डिवाइड करना है। ठीक है, तो पूरी तरह डिवाइड करना है इन संख्याओं को, यानी कि इन संख्याओं में क्या करना है, हमें भाग देना है किसी और संख्या से। तो हम लोग क्या निकालेंगे, इनका HCF। अब पूरी पूरी पूछ रहा है तो अब HCF हम लोग निकाल के वो आंसर बता सकते हैं। HCF निकालने का ये वाला तरीका मैं अपना लेता हूँ। 36 टू जा 6 टू जा 12, 2 3 जा 6 एंड 7, कितना आया 9। अब हम लोग रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे किसमें, इसमें 9 4 सा 36। ठीक है, रिमाइंडर 0 बन गया, छोड़ देंगे। हमारा आंसर क्या होगा, जिससे हमने लास्ट बार डिवाइड किया था, यानी कि हमारा आंसर क्या हुआ 9। 9 से इनमें क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 9 4 जा 36, 9 9 जा 81। लेकिन जो हमारी दी गई संख्या है, अगर उनमें हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, हमारा 3 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड करनी है जिससे, फिर से आ गया हमारा क्वेश्चन में, जिससे इतने और इतने में भाग देना है। इन दो संख्याओं में हमें क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या निकालने वाले हैं, HCF का यूज करने वाले हैं। लेकिन क्या हम डायरेक्ट यूज करेंगे, नहीं, क्योंकि आगे कुछ और भी उसने हमें कंडीशन दे रखी है। क्या दे रखी है, क्रमशः 5 और 7 शेष बचे। क्रमशः का मतलब होता है जो हमारा पहले नंबर लिखा है उसके लिए शेष 5 है, जो हमारा दूसरे नंबर लिखा है उसके लिए शेष 7 है। तो शेष बचाने के लिए हम लोग क्या करते थे, नंबर्स में से उसको घटा देते थे पहले ही, ताकि हमारा उतना क्या बचे, शेष बचता रहे। ये हम घटा देंगे, क्या बचेगा 216 252। ठीक है, अब इन दो संख्याओं में हमें क्या करना है, पूरी पूरी डिवाइड करना है। पूरी पूरी डिवाइड करने के लिए हम लोग जानते हैं क्या करना होता है, उनका HCF निकालना होता है। तो इनका HCF निकाल लूंगा मैं 216 और 252 का। ठीक है, 216 252 बड़ा नंबर है, उसको उसमें मैंने डिवाइड कर दिया, 1 टाइम्स जाएगा 216 6 3, यही बचेगा शायद। ठीक है, 216 6 टाइम जाएगा 216, तो हमारा क्या आ गया, कितना आ गया हमारा HCF 36। तो 36 से इन दोनों में 36 जो हमारा नंबर आया है HCF, उससे अगर हम इन दोनों में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन दी गई संख्याओं में क्या होगा, 221 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, 259 में डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 6 9 12 से भाग देने पर इतना और इतना शेष बचे, वो हमें संख्या फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखो हमारे HCF के लिए क्या होता था, उन संख्या में, इसमें क्या क्या है, इन संख्या से, यानी हम किसका यूज करने वाले हैं, LCM का। सबसे पहले तो ये मालूम हो गया। लेकिन क्या हम डायरेक्ट LCM का यूज करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें आगे और भी कंडीशन दे रखी हैं। ठीक है, तो एक छोटे से एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। जैसे हमारा 40 नंबर है, ये 7 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। और 21 क्या है, ये भी 7 से डिवाइड हो जा रहा है। बीच में क्या क्या नंबर है हमारे, 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, मान लो मैंने 16 को लिया। ठीक है, अब मैंने 16 को लिया है और इसमें अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, जब मैंने 16 उठाया 2 रिमाइंडर क्यों बचा, क्योंकि हम लोग
इतनी बार भाग ले गए हैं, 14 आया है, उससे 2 ज़्यादा हो रहा है, 2 क्या हमारा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। या तो हमारा 2 शेष बच जा रहा है, या फिर अगर हम अगला देखें 16 के आगे क्या है हमारा 21। ठीक है, अगर मेरा 21 अगर मैं 3 टाइम्स भाग ले जाता तो मेरे कितने की कमी रह जाती, 21 माइनस 16 यानी कि 5। ठीक है, अगर मैं इसमें 5 और ऐड कर देता, है कि नहीं, 5 ऐड कर देता तो क्या हो जाता हमारा 16 21। अब भी पूरी पूरी भाग चली जा रही है, यानी कि 5 मेरे की इसमें क्या कर रही थी, कमी रह जा रही थी, 5 इसमें कम पड़ रहा था। अगर मैं इसको 5 और दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर 2 क्या हो रहा है इसमें, 2 अधिक हो रहा है। ठीक है, 2 अधिक हो रहा है, या फिर 5 कम पड़ रहा है कि नहीं, 2 अधिक हो रहा है। अगर हम इसमें से दी गई संख्या क्या थी हमारी 16, तो 16 से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। 5 कम पड़ रहा है, यानी कि अगर हम इसमें 5 कम पड़ रहा है यानी कि इसमें 5 और ऐड कर देंगे 21, तो भी ये क्या हो गया, 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या में हमें चेक करना पड़ेगा, हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बार नंबर को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग चेक करेंगे क्या हमें उसमें ऐड करना चाहिए या फिर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, ये संख्या शेष क्या दे रहा है, अलग अलग शेष बचा रहा है ना, अलग अलग शेष बच रहे हैं, मतलब क्या है, हमें अलग अलग नंबर मिलेंगे अगर हमने ऐड किया उनको। तो अगर सब्ट्रैक्ट किया डायरेक्ट तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग नंबर मिलेगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर फाइंड करना है। तो हमें ये शेष को हमें सब्ट्रैक्ट करने से तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हर एक में अलग अलग शेष बच रहा है, तो अगर हम उस संख्या से अलग अलग शेष घटाएंगे तो अलग अलग नंबर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें ये करना है, हमें ये फाइंड करना है क्या निकालना है, एलसीएम या फिर एचसीएफ। मैंने बता दिया कैसे आप लोग फाइंड करेंगे कि एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ। तो एलसीएम निकाल लेते हैं 4 6 9 और 12 का। ठीक है, थोड़ा देख लेना अगर इधर उधर मिस्टेक हो तो। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 9 कटेगा नहीं, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 3 कटेगा नहीं, 9 कटेगा नहीं, 2 3 ज़ा 6, 3 1 1, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, अगेन 3, सब एक हो गया, यानी कि हमारा एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 6 6 ज़ा 36। अब ये हमारा नंबर क्या आया, इसमें अगर हम दी गई जो भी संख्या है उनसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन डिवाइड करना है, नहीं करना है, हमें क्या करना है, इतना 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 और ये सब क्या करना है, हमें शेष बचाना है। तो अगर मैं एक एक करके सबको घटाऊं तो मेरे पता नहीं 4 नंबर आ जाएंगे, मुझे क्या बताना है, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर बताना है। तो डिवाइड करने के लिए हम ये दो चीजें कर सकते हैं, या तो उसमें 2 अधिक हो रहा हो, या तो उसमें 5 की कमी पड़ रही हो, 7 के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इसमें अधिक हो रहा है, शेष क्या होता है हमारा, ज्यादा होता है। लेकिन ज्यादा होता है यानी कि ये अधिक की बात कर रहा है कि कभी 3 अधिक हो रहा है, कभी 4 अधिक हो रहा है, कभी 8 अधिक हो रहा है, कभी 11 अधिक हो रहा है। लेकिन अगर हम इन्हीं संख्याओं को इसमें से घटाएंगे तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, हमें एक एक नंबर फाइंड करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरे वाले एस्पेक्ट को देखेंगे। क्या कह रहा है हमारा, 5 की कमी रह जाए। ये कमी कैसे निकालेंगे हम लोग, कमी देखो जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे थे, इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, वही आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले इनमें से इसको घटा लेंगे। 5 कैसे आया हमारा, 5 की कमी पड़ रही है, 7 में से 2 को घटा देंगे, यानी कि जितना रिमाइंडर बच रहा था जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, उससे अगर हम रिमाइंडर को बता दें, रिमाइंडर जो बच रहा था उसको अगर हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा कमी पड़ने वाला नंबर आ जाएगा। तो एक एक करके हम लोग घटा लेंगे। 4 माइनस 3, 4 के लिए कितना शेष बच रहा था, 7 के लिए 2 शेष बच रहा था, अगर उसमें हम 7 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, इतने की कमी, तो एक की कमी आएगी। 6 में से हमारा कितना शेष बच रहा था, 5, इसमें भी एक की कमी। 9 के लिए हमारा कितना बच रहा था रिमाइंडर, 8, उसको घटा दिया, इसमें भी एक की अब कमी हो गई। और क्या था हमारा 12, इसमें से भी अगर हमारे 11 को घटा दिया तो कितनी कमी रह गई, एक। ठीक है, तो अब क्या हो रही है हमारी, एक की कमी। तो सेम क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, इतने का शेष बचा रहा था, ये हमने क्या कर दिया उस क्वेश्चन को बदल के, अब इतने की कमी रह जाए। अब सारे नंबर एक है ना, तो हम लोग क्या कर देंगे, एक इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, जैसे 5 की कमी पड़ रही थी तो हम लोग क्या कर रहे थे उसमें, जैसे हमारा शेष निकालने के लिए कहता था
शेष बचाना था तो हम लोग जोड़ देते थे, अब कमी रह जा रही थी, हम लोग क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। कितना आ जाएगा आंसर हमारा? 35। ठीक है, तो आप धीरे धीरे वीडियो को समझिएगा। मानता हूँ कि ये थोड़ा कठिन होने वाला है समझने में, लेकिन अगर आप धीरे धीरे अच्छे से देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मैं लास्ट में इसका एक और क्वेश्चन दे दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा सेम पिछले कंसेप्ट पे, मैं अभी बता दे रहा हूँ ताकि आप दोनों को साथ देखें तो समझ में आ जाए। छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें इतने से भाग देने पर ये सब शेष बचे। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, एलसीएम का यूज करना है या फिर एचसीएफ से, जिसमें इतनों से भाग देना है, इन संख्याओं से भाग देना है, यानी हम लोग किसका यूज करेंगे, एलसीएम का। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे छोटी से छोटी देख लेते हैं, या फिर बड़ी से बड़ी लिखा होगा तो छोटी से छोटी लिखा होता है एलसीएम लगाएंगे, बड़ी से बड़ी लिखा होगा तो एचसीएफ लगाएंगे, तो वो गलत तरीका है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ छोटी से छोटी देखकर या फिर बड़ी से बड़ी देखकर आप अगर आप एलसीएम एचसीएफ डिसाइड करेंगे तो आप कहीं ना कहीं गलत जरूर करेंगे। हमें क्या करना है, जिसमें और जिससे देखना है। ठीक है, इन संख्याओं से भाग देना, यानी हम लोग किसका यूज करेंगे, एलसीएम का। ठीक है, तो हमारा जो शेष हो रहा है वो अलग अलग बच रहा है, तो अलग अलग तो शेष हम लोग बचा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, शेष बचे या फिर कमी रह जाए, यही दो चीज़ होती हैं। ठीक है, या तो शेष रह जाएगा या फिर कमी रह जाएगी, तो हम लोग दोनों में से एक को यूज करेंगे। ठीक है, शेष शेष हमें क्या कह रहा है, अलग अलग बच रहा है, तो हम लोग अलग अलग तो शेष बचाएंगे नहीं। कमी रह जाए, अब कमी रहने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, जितना रिमाइंडर बच रहा है उसको घटा देंगे। 7 से डिवाइड करने में 5 रिमाइंडर था तो 7 में से 5 घटा दिया, क्या रह जाएगा, 2 की कमी रह जाएगी। इन दोनों बातों का मतलब क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, 10 से डिवाइड कर रहे थे, 8 रिमाइंडर बच रहा था, अब भी 2 की कमी रह जा रही है। या तो 2 की कमी हो या फिर ये सब शेष हो, दोनों बात क्या है, सेम ही है। ठीक है, मैंने आपको पिछले सवाल में समझाया था ये सब, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। 21 माइनस 19, अब क्या देखेंगे आप लोग कि जो हमारा अब कमी रह जा रही है वो हमारा सब क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो यानी हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन अब थोड़ा आसान हो गया। अब मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 2 की कमी रह जाए। अब हमारा क्वेश्चन बदल गया, आसान हो गया। ठीक है, हम लोग किसका यूज करने वाले थे, एलसीएम का, तो संख्याओं का सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 7, 10, 15, 21 एंड 28। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 7 नहीं होगा, 5, 15 भी नहीं होगा, 21 ये 14 टाइम्स में हो जाएगा। फिर से करेंगे डिवाइड, 2 से 7 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, ये हो जाएगा 7 टाइम्स में। 3 से डिवाइड कोई हो रहा है, हाँ 21 हो रहा है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 7 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 3 5 जा 51, 3 7 जा 21, 7। अब 3 से कोई भी नहीं डिवाइड हो जाएगा, अगला नंबर 5 है, 7 1 1 7 7, 7 से डिवाइड करेंगे सब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या आया, एलसीएम हमारा निकल के आया 2 × 2 × 3 × 5 × 7। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना निकल के आया, 420, 420 निकल के आया। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, 2 की कमी करनी है। ठीक है, 2 की कमी रह जाए यानी कि 2 हम घटा देंगे या फिर -2। ठीक है, कितना हो जाएगा, 418। अब आप डिवाइड करिए 7 से, तो इसमें कितना शेष बचेगा, 5। कितना शेष बचेगा, 10 से 8। ठीक है, आप आगे चेक कर लेना। ठीक है, हमने क्या किया है, सिर्फ क्वेश्चन को बदल दिया है। शेष हमारे अलग अलग दिया था उसने, तो हमने उसको कमी में चेंज करके सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर देख लिया। ठीक है, तो ऐसे इन सब क्वेश्चन को करना है सॉल्व। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे इतने को भाग करना है, जिससे इन सभी संख्याओं को या फिर में भाग देना है। ठीक है, भाग देने पर, भाग करने पर क्या बचे, 3 की कमी रह जाए। 3 की क्या कह रहा है, कमी रह जाए, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ। क्या कहा इसने, इन संख्याओं में, इन संख्याओं में, इन संख्याओं में भाग देना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एक छोटा सा मैं रूल बता देता हूँ जिससे आप लोग सवाल को थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे। क्या करना है, अगर हमें एचसीएफ निकालना होगा, अगर हमें एचसीएफ निकालना होगा तो शेष या फिर कमी, ये जो भी मैटर होंगे उनको हम लोग पहले ही
सॉर्ट कर लेंगे, पहले ही गायब कर देंगे, ठीक है। अगर एलसीएम निकालने वाली बात होगी, अगर हमारा क्वेश्चन एलसीएम से सॉल्व हो रहा होगा तो शेष और कमी को क्या देखेंगे? कमी को आखिरी में देखेंगे। आखिरी यानी कि लास्ट, यानी कि एलसीएम निकालने के बाद हल करेंगे। एलसीएम के बाद हम लोग शेष या फिर कमी वाले चीज को हटाएंगे। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, ये था हमारा एलसीएम निकालने वाला, तो हमने सबसे पहले क्या किया? एलसीएम निकाला, जितना आया उसमें फिर हमने शेष हो या फिर कमी हो उसको हमने एलिमिनेट किया। एचसीएफ निकाल रहे हैं तो शेष और कमी वाली चीजों को क्या करेंगे? पहले ही भगा देंगे। इसमें निकालना है हमारा एचसीएफ, तो हम शेष और कमी वालों को क्या करेंगे? पहले ही हटा देंगे। 3 की कमी रह जाए, यानी कि हम लोग 3 इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 382, 827 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा? 165। ये कितना हो जाएगा? 385। ये कितना हो जाएगा? 830। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया? कमी वाला फैक्टर हट गया है। अब हम लोग निकालेंगे इनका एचसीएफ। ठीक है, कितना आया? 165 से हम लोग डिवाइड करेंगे। मान लो मैंने 385 लिया, कितनी बार गया? 2 टाइम्स। 5 टू द 10, 6 टू द 12, 113, 2 द 2 1 3, कितना बचा? 55। 165 कितना आया? कितनी बार डिवाइड होगा? 3 बार। 3 बार। 3 बार। 165 खत्म हो गया। अभी भी हमारा कोई नंबर बच रहा है? हाँ, अभी हमने ये दोनों नंबर की जगह क्या लिख दिया हमने? 55। अब हमें एक और नंबर हटाना है, यानी फिर एक बार और करेंगे। 55 से डिवाइड किया 830 में, कितना आया? 1 टाइम्स जाएगा 55। 13 5 8 7 2 0। 5 टाइम्स जाएगा क्या? 6 टाइम्स। कितनी बार डिवाइड होगा? सॉरी सॉरी, हमारा कितना बार डिवाइड होगा? 5 टाइम्स। ये कितना आ जाएगा? 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 2 7। कितना डिवाइड हो गया? 5 5 से फिर हम लोग डिवाइड करेंगे। 55 11 जा गया, खत्म हो जाएगा। तो हमारा क्या आया? 5। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्योंकि हमने फैक्टर जो हमारा कमी रहने वाला था उसको हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया, तो हमारा लास्ट में जाएगा वही आंसर हो जाएगा। अब आप लोग सिमिलर एक क्वेश्चन जो बुक में दिया है, आप लोग उसको सॉल्व कर लेना। उसमें दिया है ये और 877। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करना। इसमें इसमें भी सेम क्वेश्चन है, बस ये नंबर मैंने बदल दिए हैं। इसमें भी क्या होगी? 3 की कमी रहने के लिए बताना है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड करें जिसमें जिससे इन संख्याओं में भाग देने पर 3 की कमी रह जाए। आप ये लगा लेना, आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 3000 से कम सभी संख्याएं जिसमें इन संख्याओं से भाग देने पर 4 शेष बचे। तो सबसे पहले आप अपने आप से सवाल कीजिए, ये क्वेश्चन एलसीएम से सॉल्व करना है या फिर एचसीएफ से। अगर आपने ये फाइंड कर लिया है कि इस क्वेश्चन को एलसीएम से सॉल्व करना है तो आप सही हो, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? इन संख्याओं से भाग देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? एलसीएम। दूसरी बात, अगर हम एलसीएम का यूज कर रहे हैं तो जो हमारा ये शेष बचने वाली बात है, इसको हम लोग पहले हटाएंगे या फिर बाद में? बिल्कुल सही, हम लोग क्या क्या करेंगे? इस वाले चीज को, शेष वाली बात को हम लोग क्या करेंगे? लास्ट में हटाएंगे। ठीक है, लास्ट में हम लोग जो भी शेष बच रहा होगा या फिर कमी हो रहेगी उसको हम लोग देखेंगे। तो एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। 12, 24, 30, 42, कितना आएगा? ये लग रहा है लंबा जाएगा। 2612 15। मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, आप लोग भी साथ में कर लेना। वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। 15 21 2 3 3 15 21 3 1 1 3 5 जा 15 3 7 जा 21 5 1 1 1 7 7 7 1 1 1 1। खत्म हो गया, ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आया? 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया? 840 840 आंसर आ गया। ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा क्या है?
एलसीएम निकला है अभी। क्या क्या है उसने, 3000 से कम, तो ये 3000 से कम है। और संख्याएं भी होंगी, अगर ये इन संख्याओं से डिवाइड हो रहा है तो अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो भी क्या होगा, इन संख्याओं से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर हम इसमें अगर 3 से भी मल्टीप्लाई कर दें तो वो संख्या भी क्या होगी, इन सभी संख्याओं से डिवाइड होगी। लेकिन इन सभी में सबसे छोटी कौन सी होगी, वो हमारा क्या देगा, एलसीएम। इससे छोटी अब और नहीं मिलने वाली है। ऐसा मत करना कि इसमें भी 2 से डिवाइड करके आपने 420 लिख दिया और वो भी कह दिया कि ये भी डिवाइड हो रहा है, नहीं। एलसीएम ने हमें क्या दिया, सबसे छोटी संख्या जिसमें इन सभी संख्याओं से भाग चली जाएगी। ठीक है, अब हम इससे बड़ी संख्या ढूंढ सकते हैं, इससे छोटी नहीं ढूंढ सकते हैं। ये क्या दे देगा हमारा, 0, 4 3 12, 24 25। 840 में अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी संख्या क्या होगी, दी गई संख्याओं से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। कितना आएगा, 16 8 32 1 33। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब क्या क्या है उसने, 4 शेष बचे। 4 शेष कैसे बचाना है, अगर इसमें मैं 4 ऐड कर दूंगा तो 4 शेष बचने लगेगा। यानी कि हमारा क्या हो गया, +4 1680 +4 2520 +4 3360 +4। ये कितना हो गया, 844। ये कितना हो गया, 1684। ये कितना हो गया, 2524। ये कितना हो गया, 3364। कौन कौन सी संख्याएं लेंगे, 3000 से कम, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये कम नहीं है, तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, ये 3 संख्याएं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लेना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 6 अंकों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिसमें इन संख्याओं से पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब तो दोनों चीजें पूछ ली, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भी। तो अब आप लोग यहाँ पे दोनों चीजें तो निकालोगे नहीं, एलसीएम भी निकाल लोगे, एचसीएफ भी निकाल लोगे, तो आप गलत राह पे जा रहे हो। जो मैंने बताया था वो क्या बताया था, क्या देखना है हमें, इन संख्याओं, क्या दिया है, इन संख्याओं से भाग देना है। यानी कि हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालते वक्त क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे, बाकी बातें बाद में करेंगे। लेकिन अगर एचसीएफ निकालना होता तो बाकी बातें पहले कर लेंगे, एचसीएफ हम लोग बाद में निकालेंगे। इसमें एलसीएम की बात हो रही है तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे, बाकी बातें बाद में करेंगे। ठीक है, अभी 120 भी रह रहा है, ये लंबा हो रहा है थोड़ा, इसको मैं खुद वीडियो को फॉरवर्ड करके देख लेना, खुद कॉपी पे सॉल्व करना, मैं इसको अभी कर देना तुरंत। ठीक है, तो हमारा एलसीएम निकल के आ रहा है 4320। ठीक है, आप एलसीएम निकाल के चेक कर लेना, अगर कहीं गलती हो तो देख लेना, गलती तो नहीं है वैसे। तो हमें ये क्या मिला, एलसीएम ने हमें क्या दिया, सबसे छोटी संख्या दी जिसमें इन सभी संख्याओं से भाग चली जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें क्या कह रहा है, ये सबसे छोटी संख्या फाइंड करनी है, नहीं, हमें 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं पहले शायद पहले पहले लेसन में बता चुका हूँ, जो मैंने पहला चैप्टर लिया था उसमें मैं ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, तो उसको मैं अब जल्दी जल्दी बताने वाला हूँ, समझने लायक होगा। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना आया है, 4320। हमें क्या निकालना है, 6 अंकों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। इन संख्याओं में तो सबसे, उन सभी संख्याओं से जो भी हमारी प्रश्न में था उन सबसे डिवाइड हो जाएगा। आप क्वेश्चन जाके पीछे देख लेना, इस वीडियो में शायद नहीं आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग 6 डिजिट की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4320 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर पूरी पूरी भाग चली जाए तो अच्छी बात है, नहीं जाएगी तो जो भी हम लोग कम ज़्यादा होंगे क्या करेंगे, उसको घटा जोड़ देंगे। ठीक है, घटाएंगे या जोड़ेंगे वो बाद में देख लेंगे, पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स, कितना हो जाएगा ये, 0468, 0644, नहीं, ये 3 बचेगा, ये कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स ले जाते हैं, 0 3 2 6, 3 3 9, 4 3 12। अच्छी बात है, चला गया भाग।
3 कितना हुआ, 3 बचेगा, 4 9 6, ये हमारा क्या बच गया है, शेष। तो अब हम लोग क्या करेंगे, शेष को इसमें से घटा देंगे, यानी कि इतना -640 करेंगे, कितना आएगा, 99360। तो ये संख्या क्या होगी अब हमारी, इस संख्या से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अब क्या ये 6 अंक की रह गई है, 6 डिजिट की रह गई है, 1 2 3 4 5। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 ही डिजिट हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे 6 डिजिट बनाने के लिए, जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे उसको एक बार और ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा, 3 3 6 9 4 13 1 10। अब ये भी संख्या क्या होगी हमारी, इस वाली संख्या से डिवाइड हो जाएगी। अगर ये इससे डिवाइड होगी तो जो हमारा क्वेश्चन था, हमारे क्वेश्चन में इन सभी नंबर्स का हमारा जो एलसीएम आया था इतना आया था, यानी कि इन सभी नंबर से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। अगर ये संख्या डिवाइड हो रही है तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, उन सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगी। तो ये तो हमें मिल गई छोटी से छोटी। बड़ी से बड़ी के लिए 6 डिजिट की हम लोग क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या को लिख लेंगे। ठीक है, ये हमने 6 डिजिट की बड़ी से बड़ी संख्या लिख ली। इसमें हम लोग डिवाइड करने वाले हैं जो हमारा एलसीएम आया था। ठीक है, कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। कितना होगा, 8640, बचेगा तुम्हारा ये सब 9। कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा क्या, 3 टाइम्स जाएगा, 12960, बचेगा तुम्हारा ये सब। फिर से हमने उतारा 9, जाएगा हमारा एक बार, कितना हो गया, 0234, बचेगा हमारा ये सब। ठीक है, ये हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। तो हम लोग शेष को क्या करेंगे, घटा देंगे, जिसमें हम लोग डिवाइड कर रहे थे, यानी कि 999999 -2079, कितना आएगा, 029799। ये हमारा आ गया, जिसमें इस संख्या से भाग चला जाएगा। क्या है, 6 डिजिट की है, 1 2 3 4 5 6, ये पहले से ही 6 डिजिट की है तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक फर्श की लंबाई दी गई है 20 मीटर 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 15 मीटर और 60 है, सॉरी ये 60 है। ठीक है, ये हमारी फर्श की लंबाई और चौड़ाई दी गई है। इसमें क्या करना है, समान यानी एक ही आकार की वर्गाकार टाइल लगानी है, कम से कम। जो वर्गाकार टाइल की संख्या होगी वो क्या होगी, कम से कम होगी, ताकि फर्श पूरा कवर हो जाए, यानी पूरा ढकना है हमें फर्श। तो चलिए एक छोटे से एग्जांपल शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारी फर्श की लंबाई होती 3 और चौड़ाई होती 6। तो आपको सबसे पहले वर्गाकार टाइल का मतलब समझना होगा। वर्गाकार यानी कि जिसकी लंबाई भी बराबर हो और चौड़ाई बराबर हो, मतलब अगर ये लंबाई 5 है तो ये भी 5 होगी, अगर ये लंबाई 2 है तो ये भी 2 होगी। ठीक है, जितनी लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई होगी। अगर उस टाइल की, टाइल तो आपको पता ही होगा, तो अगर उस टाइल की जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई होगी तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वर्गाकार टाइल। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा फर्श की लंबाई और चौड़ाई 3 और 6 है। एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। तो हम लोग इसमें वर्गाकार कैसे लगा सकते हैं, ऐसे। ठीक है, ये 3 इसकी लंबाई हो गई, ये 3 और 3 कितने हो गए, टोटल 6 हो गई, हमारी चौड़ाई भी कवर हो गई, और 3 इसकी लंबाई है, 3 लंबाई 3 चौड़ाई, यानी कि क्या है, वर्ग है। और क्या हम कर सकते थे, इसको और हम छोटा कर सकते थे। अभी क्या हो गया, ये भी 3 का आधा हो गया, ये भी 3 का आधा हो गया, ये भी क्या हो गई, एक वर्गाकार टाइल हो गई। ये भी एक वर्गाकार, ये भी एक वर्गाकार, ये भी एक वर्गाकार, मतलब सारी वर्गाकार टाइल हो गई। लेकिन क्या है, कम से कम संख्या है, नहीं है। पहले हमारी संख्या कितनी थी, 2 की थी, सिर्फ 3 × 3 की। ये हमारी पूरी टाइल थी 3 × 3, ये भी हमारी पूरी टाइल थी 3 × 3, सिर्फ हमें इसकी 2 ही टाइल की जरूरत थी। लेकिन अब अब हम अब हमारी कितनी टाइल की जरूरत पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबका आकार सेम होना चाहिए, समान आकार। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने इसको 4 ये से लगा दिया, एक बड़ी वाली लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। तो अब हमारी टोटल टाइल कितनी हो गई, 8। तो हमें क्या करना है, कम से कम संख्या बताना है। ठीक है, तो कम से कम संख्या बताना है और उसको कवर भी करना है।
तो एक और एग्जांपल लेता हूँ, इससे शायद समझ ना आया हो। ये मान लीजिए हमारी 6 है और ये मान लीजिए हमारा 4 है। ठीक है, अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, ये हमारी 4 हमारा कैसे बनेगा, ये हमारा 4 में डिवाइड हो गया, ये हमारा कितने में डिवाइड होगा, 5, और एक ले लेता हूँ 6। ये टोटल हमारे डिवीजन हो गए, 1 2 3 4 5। ये सब क्या है, ये एक वर्गाकार टाइल है। ठीक है, तो अगर मैं 1/1 की कोई भी वर्गाकार टाइल लूंगा तो कितने टोटल होंगे, 24 हो जाएंगे। लेकिन हमें सबसे कम ढूंढना है। सबसे कम ढूंढने के लिए हमें वो उसकी लेंथ फाइंड करनी होगी, उस वर्गाकार टाइल की लंबाई फाइंड करनी होगी जो क्या करे, इसमें भी फिट हो जाए, ये 4 वाले में भी फिट हो जाए और इस 6 वाले में भी फिट हो जाए। ठीक है, तो वो लंबाई क्या होगी, 2, है कि नहीं। तो जैसे हमने इसमें भी फिट करना है, इसमें भी फिट करना है, यानी इसको भी डिवाइड करना है टोटली, इसको भी डिवाइड करना है टोटली। तो दी गई संख्याओं को हमें क्या करना है, एक ऐसी संख्या फाइंड करनी है जिससे वो पूरी पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो इसका हमने समझ रखा है पहले ही कि इसके ऐसे सवालों के लिए क्या करते हैं हम लोग, एचसीएफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ किसका निकालेंगे, लंबाई और चौड़ाई का। ठीक है, लंबाई हमारी क्या थी, 20 मीटर और प्लस 16 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या थी, 15 मीटर और प्लस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन जो हमारा ये लंबाई और चौड़ाई है, ये हमारे अलग अलग मतलब डायमेंशन एक ही नहीं है, ये मीटर में है, सेंटीमीटर। तो पहले सबको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, है कि नहीं, प्लस 16 सेंटीमीटर। अब ये टोटल किस में हो गया, सेंटीमीटर में हो गया। इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे, इसमें भी 100 से गुणा करेंगे, प्लस ये 60 पहले से ही सेंटीमीटर में है। जब भी हम किसी भी मापन प्रणाली का सवाल लाएंगे कोई भी, तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी उनका ये मापने का इकाई होगी उसको हम सबको सेम करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि इसको मीटर में रख दिया, इसको सेंटीमीटर में, इसको किलोमीटर में, उसको मीटर में, सबको पहले सेम करेंगे। तो अब ये पूरी लंबाई कितनी हो गई, 2016 सेंटीमीटर। ये कितनी हो गई, 1560 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हमारी लंबाई हो गई है, अब ये हमारी चौड़ाई हो गई है। तो अब हमें वो लेंथ फाइंड करनी है जो इन दोनों को पूरी पूरी तरह से काट दे, कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए, वो संख्या फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, भाग विधि द्वारा। ठीक है, तो इसका हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे, भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि में हम लोग क्या करते थे, बड़ी संख्या इसमें छोटी वाली संख्या से डिवाइड करते थे। एक बार जाएगा 1560, 6 बचेगा, 5 बचेगा, 4 बचेगा। इससे डिवाइड करेंगे 1560 को, कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, 15 and 1 16, 4 3 जा 12 एंड 13। कितना बचेगा, 291। 192 से हम लोग डिवाइड करेंगे 456 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 बार जाएगा, नहीं 3 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 बार कितना होगा, 384। कितना बचेगा हमारा, 7 और 2। तो अब 7 और 2 को हम लोग क्या बनाना है, डिवाइड करने वाला, और जिससे हम लोग पहले डिवाइड कर रहे थे उसको क्या बनने हैं, जिसमें हम लोग अब डिवाइड करेंगे। ये कितने बार जाएगा, 2 बार। 144, कितना बचेगा, 48। फिर से 7 to 2 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 48, कितना बचेगा, 24। फिर से 48 में डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा, 48 और क्या हो जाएगा, 0। 0 आते ही हम लोग क्या कहेंगे, अब ये क्या हो गया हमारा एच सी एफ। एच सी एफ हमारा कितना आया, 24। ठीक है, अब हमारा आ गया एच सी एफ 24। तो हमारी जो वर्गाकार टाइल का एक जो साइड हो गया वो कितना हो गया, 24। ठीक है,
24 आ गया। अब हम देखेंगे जो हमारा फर्श था। फर्श क्या था हमारा? ये मान लो हमारा 1560 इसकी चौड़ाई थी, लंबाई थी 2016। ठीक है। अब हमारी जो टाइल की वो जो लेंथ है वो केवल 24 है। 24 मान लो बहुत छोटा होगा। ऐसे करते करते हमें टाइल को लगाना है। तो 24 से, यानी कि 24 24 24 24 ऐसे कर करके हमें कितना करना है? 2016 करना है। और इसी तरह इस साइड में 24 24 24 24 कर करके कितना करना है? 1560। तो इसको हम लोग करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो लेंथ को, इसमें लेंथ वाइज कितनी टाइल लगेंगी? 1560 डिवाइड बाई 24। ये हो गया हमारा इस साइड में कैसी टाइल लगेंगी। ठीक है। और इस साइड में कितनी लगेंगी? 216 बटे में 24। ऐसे अगर हम काउंट करेंगे तो कितनी टाइल लगेंगी? इतनी टाइल लगेंगी। और इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? पूरे में कितनी टाइल लगेंगी। ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा हमारा 84, और ये आएगा हमारा 60। ये हमारा 65 है, सॉरी। और ये हमारा 84 आ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो इसका हमारा आने वाला है 5460। ये क्या हो गई? टोटल नंबर ऑफ टाइल हो गई। ये टाइल की क्या हो गई? संख्या हो गई, जो हमें पूरे फर्श को ढकने में मदद कर देगी। अगर केवल टाइल की जो लेंथ थी वो पूछता तो हम लोग क्या बताते? 24। संख्या पूछिए तो हम लोग क्या बताएंगे? उन दोनों की लंबाई को डिवाइड करेंगे, जितनी भी हमारी आई है टाइल की लंबाई, और उन दोनों का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी के पास 3 तरह की शराब है। पहली शराब जो है उसके पास 403 लीटर मौजूद है। दूसरी शराब 434 लीटर। तीसरी शराब 496 लीटर मौजूद है। तो जमा करने के लिए एक ही आकार का उसे क्या चाहिए? बर्तन चाहिए। क्या चाहिए? एक ही आकार। अलग अलग आकार के उसको बर्तन नहीं चाहिए। पूरी पूरी शराब, न ज़्यादा न कम, यानी कि ना हमें बर्तन खाली रखना है, ना हमें शराब बचानी है। ठीक है। आ जाए और शराब भी मिलाना ना पड़े, यानी कि हर एक तरह की शराब को अलग अलग कंटेनर में हमें रखना है। तो बर्तनों की हमें क्या करनी है? संख्या बतानी है। तो हमारे पास कितने लीटर अवेलेबल है? 403 लीटर, 434 लीटर एंड 496, यानी कि 496 लीटर। ये हमारे पास शराब मौजूद है। अब इसको भी मान लो मैंने कुछ कंटेनर में डिवाइड किया। मैंने मान लो इतने कुछ कंटेनर लिए, सेम साइज के कंटेनर इसमें भी ले लिए, सेम साइज के कुछ कंटेनर इसमें भी ले लिए। ठीक है। तो मान लो हमने ये सारे कंटेनर ले लिए। ठीक है। तो इसके कहने का मतलब क्या है? तो जाहिर सी बात है, इन कंटेनर की जो वॉल्यूम यानी कि आयतन होगा, जिसमें हम शराब भरने वाले हैं, वो सब इन सब से छोटे होंगे। ठीक है। तो हमारे 403 लीटर इसमें टोटल, यानी कि पूरे पूरे भरने चाहिए। ठीक है। कोई भी बर्तन खाली नहीं रहना चाहिए। इसमें भी कोई भी बर्तन खाली नहीं रहना चाहिए, और इसमें भी कोई बर्तन खाली नहीं रहना चाहिए। तो हमें उन बर्तनों की संख्या बतानी है। तो मान लो मैंने ले लिया 20 लीटर। ठीक है। तो इसको मैंने 5-5 लीटर के 4 डब्बों में भर दिया। ठीक है। और मैंने ले लिया एक, मान लो 15 लीटर। अगर मैं 10 लीटर लेता, 10 लीटर का बर्तन लेता, तो इसको 2 ही बर्तन में मैं भर सकता था। लेकिन मेरे पास एक दूसरी शराब मौजूद है, जिसका है केवल मुझे 15 लीटर ही आता है, 15 लीटर ही मेरे पास है। तो इसमें अगर मैं 10 लीटर बच भरूंगा, तो 5 लीटर जो मेरी शराब है वो बच जाएगी। अगर मैं इसमें 10 लीटर का डब्बा इसमें 5 लीटर भरेगा, तो डब्बा खाली रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारा आयतन आएगा इन डब्बों का, वो क्या करेगा? इसको पूरी पूरी तरह से डिवाइड करेगा। कोई भी शेष बचना नहीं चाहिए। जैसे मैंने 10 का बर्तन लिया, इसको डिवाइड किया, कितना शेष बचा? 5। तो वही 5 लीटर तो हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, जितना डिवाइड करने पे शेष बच रहा है। अगर कुछ भी शेष नहीं बचेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा? वो पूरे पूरे डब्बे भर जाएंगे, और शराब भी पूरी पूरी भर जाएगी, कोई बर्तन खाली भी नहीं रहेगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? वो नंबर फाइंड करना है जिससे ये भी डिवाइड हो जाए और ये भी डिवाइड हो जाए। इस केस में हम लोग क्या करते थे? इस केस में हम लोग निकालते थे HCF। बिल्कुल सही। तो चलिए निकालते हैं इन संख्याओं का HCF। 403, इससे हम लोग डिवाइड करेंगे किसी भी बड़े नंबर को। मान लें मैंने 434 उठा लिया,
403 131 403 कितना हो जाएगा? 1 बार जाएगा पहले 93, 3 टाइम्स जाएगा 93, ये तो पूरा जीरो हो गया। अब फिर से हम इस वाली जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको उठाएंगे, उसको हमने यहाँ पे लिया 31, बचे हुए नंबर में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दिख रहा है? हाँ, तो 496 इसको हमने डिवाइड किया कितने बार में? 1 बार जाएगा पहले 31, कितना बचेगा? 186, कितना बार जाएगा? 6 टाइम्स 186, ये भी पूरा पूरा कट गया। तो हमारा क्या है? HCF 31। यानी कि हम लोग किस बर्तन का यूज करेंगे? 31 लीटर का बर्तन यूज करेंगे। ठीक है, ये लीटर है। ठीक है, 31 लीटर का बर्तन यूज किया। अब हमें टोटल उनकी संख्या बतानी है। संख्या बताने के लिए क्या करेंगे? पहले देखेंगे पहली शराब कितने बर्तनों में आ जाएगी। उसके लिए क्या करेंगे? जितने भी लीटर शराब है, जितने भी लीटर का बर्तन है उससे डिवाइड कर देंगे। ये पहले बर्तन का, पहले शराब का टोटल बर्तन, दूसरे शराब का टोटल बर्तन और तीसरे शराब का टोटल बर्तन, ये हो गया। तीनों को जोड़ने पे हमारा क्या आने वाला है? ये हमारा 13, ये हमारा 14, ये हमारा 16। टोटल कितना आ जाएगा? 30, 43। ठीक है, ये हमारी कितने हो गई? संख्या। ये हमारी बर्तनों की संख्या हो गई, ये हमारे बर्तन का आयतन हो गया। आयतन यानी उसमें कितना लीटर शराब आ रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक लड़का रोज 4.65 रुपए बचाता है, तो कितने दिनों में वह रुपयों की पूरी पूरी संख्या में बचा लेगा? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि वो लड़का रोज इतने रुपए बचा रहा है, तो धीरे धीरे बचाएगा, अगले दिन फिर से इतना बचाएगा, फिर से अगले दिन इतना ही बचाएगा। ऐसे करते करते कितने दिन वो बचाएगा ताकि वो इसमें आ जाए पूरी तरह से? ये जो पॉइंट के बाद है ये कुछ भी ना बचे, ये सिर्फ जीरो जीरो जाए। मान लो इसने 36 रुपए बचा लिए टोटल, तो अब इन पॉइंट के उधर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हमारे टोटल कितने रुपए में बचे हैं, पैसे में हमारा कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, तो टोटल हमें ऐसे ही जोड़ते जाना है, जहाँ पे भी ये सब इधर के सब कुछ जीरो हो जाएगा उतने हम दिन बता देंगे। जैसे मान लो मैंने 1.25 लिया। ठीक है, पहले दिन मैंने इतना बचाया, फिर दूसरे दिन मैंने इतना बचाया, फिर तीसरे दिन मैंने इतना बचाया, फिर चौथे दिन मैंने इतना बचाया। तो ये कितना हो जाएगा? 20। ये कितना हो जाएगा? 1 रिमाइंडर बचेगा 1485। तो आप देख रहे हैं कि 4 दिनों बाद क्या हो रहा है? हमारा पॉइंट के उधर कुछ भी नहीं बच रहा है। इसका मतलब हमारा टोटल क्या हो गया? रुपयों में बदल गया सारा सब कुछ जो भी पॉइंट में था। तो इसके कहने का क्या मतलब है? हम धीरे धीरे इसको क्या करते जा रहे हैं? ऐड करते जा रहे हैं। तो जो ये नंबर है, अब हम इसमें समझाने के लिए कर रहा हूँ। समझाने के लिए पहले हम इसको क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाने के लिए यानी कि रुपए को हम लोग पैसे में बदल देंगे। तो 4.65 रुपया कितना हो जाएगा? 465 पैसा। ठीक है, इसमें अगर हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो किसमें बदल जाएगा वो? पैसे में। ठीक है, अब इतना हमारे पास पैसा रोज रोज मिल रहा है। और वैसे इसमें अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 125 पैसा हमें रोज रोज मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते हम लोग किस किस में पहुंच जाएंगे? 500 पैसे में। ठीक है, ऐड करते करते तो जो हमारा आएगा वो इससे भी डिवाइड होना चाहिए। यानी कि जो हमारा रुपया होता है वो कितने पैसे से डिवाइड होता है? मान लो 5 रुपए है, तो ये 100 पैसे से पूरी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें वो नंबर फाइंड करना है जो इससे भी डिवाइड हो रहा हो और इससे भी डिवाइड हो रहा हो। है कि नहीं? 100 पैसा यानी कि 1 रुपए से भी डिवाइड हो रहा हो, और जो हमें हम बचा रहे हैं उससे भी डिवाइड हो रहा हो। तो क्या हो जाएगा वो? वह छोटी से छोटी संख्या मिल जाएगी जो इन दोनों से डिवाइड हो रही हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 50 टाइम्स 465, 2 से डिवाइड करेंगे 25 465, 3 से डिवाइड करेंगे 25, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 जा 25, 5 3 जा 31, 5 से डिवाइड करेंगे 1 31, 31 से डिवाइड करेंगे 1। अच्छे से डिवाइड किया है ना? 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। तो अब जो भी हमारा एलसीएम निकल के आया है वो क्या होगा? इन दोनों संख्याओं से पूरी पूरी डिवाइड होगा। कितना आएगा? 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 31, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10।
10 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 31 कितना हो जाएगा 9300। इतना पैसा हमें बनाना है। ठीक है, अब ये टोटल रुपए में भी हो जाएगा। अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे टोटल कितना आएगा 93 रुपीज़। ठीक है, तो हमारे पैसे में कुछ नहीं बचेगा, यानी कि हमें टोटल कितना करना है, इतना रुपया बनाना है। ठीक है, तो फिर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब ये कितने दिन लगेंगे बनाने में वो भी निकाल लेते हैं। हम एक दिन में कितना मिल रहा है हमें, एक दिन में टोटल कितना मिल रहा है हमें, एक दिन में हमें कितना मिल रहा है 465 मिल रहा है। ठीक है, तो इतना रुपया इतना पैसा करने में हमें कितने दिन लग जाएंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, दिनों की संख्या मालूम करने के लिए जितना हमें टोटल मिला है डिवाइडेड बाई जितना हमें एक दिन में मिल रहा है, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा टोटल 20 डेज। तो 20 दिन अगर हम इसी पैसे को इकट्ठा करते रहे तो टोटल कितना बन जाएगा 93 रुपीज़ बन जाएगा। ठीक है, अब हमें पूरे रुपए में गिनना पड़ रहा है, अब हमें पैसे में कुछ नहीं बचा है। ठीक है, और कोई दिन लेंगे इससे कम, 20 से अगर कम दिन लेंगे तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ पैसे में बचेगा, टोटल रुपए में नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का योग 170 है तथा उनका मासा 17 है, तो संख्याएं हमें बतानी है। तो मासा का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास मान लो 15 और 20 दो संख्याएं हैं। ठीक है, तो मासा का मतलब ये होता है कि इन दो संख्याओं में से वह सबसे बड़ी संख्या मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मासा बोलते हैं। अगर यहाँ पे तीन संख्याएं होंगी तो इन तीनों में से देखना है। ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या क्या हम कॉमन ले सकते हैं। जैसा हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में देखा था, इसको हम लोग 3 into 5 लिख सकते हैं, 20 को 2 into 5 लिख सकते हैं, 35 को 5 into 7 लिख सकते हैं। तो क्या तीनों में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 5 ये हमारा तीनों में मिल रहा है, यानी तीनों से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 5 को कॉमन निकाल सकते हैं। उसके बाद कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा HCF यानी कि मासा। ठीक है, ये समझ में आया। HCF का एक ये भी मतलब एक तरह से इसको भी समझ सकते हैं, सबका तो मतलब एक ही होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो हम उनमें से कॉमन निकाल लें। अगर मैं कॉमन निकाल लूँ इसमें से तो इसमें क्या बचेगा 3 4 और 7। अब हम इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, एक लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। यानी अब ये क्या हो गई, इनका मासा अब कितना आएगा, एक आएगा। अगर मैंने एक बार मासा निकाल लिया तो उनका मासा क्या आएगा, एक आएगा। इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, दिया गया है कि दो संख्याओं का मासा कितना है 17 है, यानी कि मैं माना संख्याएं क्या है, अगर मैं उनमें से 17 कॉमन ले लूं, इसका कहने का मतलब तो यही है ना कि अगर उनका मासा 17 है तो मैं 17 कॉमन ले सकता हूँ। तो जो अंदर मान लो x, y बचेगा। ठीक है, ये मान लो दो संख्याएं बच रही हैं, मान लो दो संख्या हमारे a और b थी, इनमें से अगर मैंने 17 कॉमन लिया तो क्या बचा हमारा, या जैसे कि हमारा 15 था, इसमें से हमने 5 कॉमन लिया तो कुछ अलग बचा, 15 नहीं बच रहा है ना इधर, अलग बच रहा है कुछ। इसमें से भी मैंने 5 कॉमन लिया तो अलग बच गया। तो वैसे ही मान लो हमारी संख्या a और b थी, उसमें से मैंने 17 कॉमन लिया तो इसका x बचा, इसका y बचा, हमें कुछ भी मालूम नहीं है। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना हो रहा है, क्वेश्चन में कितना दिया है 170। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब वो संख्याएं बतानी है। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, हमें 17 इधर से डिवाइड कर देंगे, 17 को खत्म करने के लिए इधर भी कर देंगे। x प्लस वाई हमारा कितना हो जाएगा 10। ये हमारा हो गई एक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगली मैंने क्या बताया कि अगर मैंने HCF उनमें से निकाल लिया तो बाकी संख्याओं का HCF कितना होगा, एक होगा, है ना। तो मैं ये कैसे कैसे लिख सकता हूँ, 1 + 9 लिख सकता हूँ, ये भी 10 होगा। ये 2 + 8 भी लिख सकता हूँ, ये भी 10 हो जाएगा। 3 + 7 लिख सकता हूँ, ये भी 10 हो जाएगा। 4 + 6 ये भी 10 हो जाएगा। और 5 + 5 ये भी 10 हो जाएगा। और बाकी सब 6 + 4 यही मतलब होता जाएगा। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स हमें मिल गए जिनका योग क्या है 10 है। लेकिन उसका क्या होना चाहिए, अगर हमने 17 उनमें से निकाल लिया है तो ये दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए हमारी, इनका मासा कितना होना चाहिए इन दो संख्याओं का, एक। तो हम वो संख्याएं फाइंड करेंगे जिनका मासा एक है। क्या इसका मासा एक है, 1 और 9 का, 1 से 9 में डिवाइड करेंगे, 9 टाइम्स में कट जाएगा, हाँ ठीक है। इनका मासा एक है, यानी कि ये संख्या हमारी सही है। दूसरी संख्या चेक करते हैं, 2 से 8 में
4 टाइम्स में कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसका मासा कितना है, 2 है, तो ये संख्या नहीं होगी। मासा हमारा कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए, है ना, तभी हम उस संख्या कहेंगे, तभी वो हमारी अभिष्ट संख्या होगी। 3 और 7 का मासा, 3 को 7 में डिवाइड किया, 6 1 3 में डिवाइड किया, 3 टाइम्स 3 कट जाएगा, कितना आया, 1 आया, यानी ये भी हमारा हो सकता है। 4 और 6 का मासा निकालेंगे, 6 में 1 बार गया, 4 2 4 2 जा 4, खत्म। कितना आया हमारा मासा, 2। ये भी नहीं होगा। मासा कितना आना चाहिए एक बार मासा निकालने के बाद, अगर एक बार हमने मासा उसमें से निकाल लिया है तो अब उसका मासा कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मासा 1 नहीं आ रहा है तो ये भी नहीं हुआ। 5 और 5 का मासा, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा 0, 5 मासा आ गया, यानी ये भी नहीं होगा। यानी कि या तो हमारा ये होने वाला है या तो हमारा ये होने वाला है, दोनों में से हमारा कोई भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का गुणा करने पर इतना आ रहा है तथा उनका मासा इतना है, तो संख्याएं हमें बतानी है। फिर से वही बात आ गई कि दो संख्याओं का मासा, यानी कि संख्याएं के मान लीजिए ए और बी हैं, मासा है यानी कि दोनों में 13 13 मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में मान लो मैंने एक्स ले लिया, इसके मल्टीप्लाई में वाई ले लिया। इतना समझ में आया। मासा 13 है, मतलब कि 13 का उसमें मल्टीप्लाई होगा तो हमें ये नंबर मिल सकता है, और 13 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो भी ये नंबर मिल सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे क्या लिखा है, उनका गुणनफल, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, इन सब का गुणा कर देते हैं। 3 इंटू एक्स इंटू 13 इंटू वाई, इन संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2535 है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे आगे बात करते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये 13 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 169 इंटू एक्स इंटू वाई इक्वल टू 2535। ये जो नंबर है इससे हम डिवाइड कर देंगे ताकि हमारा नंबर अलग हो जाए, दोनों साइड करना पड़ेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, x इंटू वाई, ये ये 5 है। ठीक है, ये 15 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा जो दो संख्याओं का क्या है मल्टीप्लाई, वो 15 आया। यहाँ से हमने 13 कॉमन लिया, बचा हमारा 13 कॉमन नहीं ले सकते, दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई में है, तो हमारा एक्स और वाई बचा। तो एक्स और वाई का मासा मैंने क्या बताया था, अगर जो भी हमारा एक बार मासा निकाल लेते हैं तो बची हुई संख्याओं का मासा कितना होगा, 1 होगा। तो हम फाइंड करेंगे दो संख्याएं जिनका मल्टीप्लाई कितना है, 1 इंटू 15, ये की ये संख्या हो गई, ये की ये संख्या हो गई, ये भी 15 होगा। 3 इंटू 5, ये भी 15 होगा। और कोई नंबर, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे दो पेयर मिल गए, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, लेकिन क्या कह रहा है, दोनों का मास कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। तो पहले का तो मास 1 ही होगा। ठीक है, दूसरे का 3 से 5 में डिवाइड किया, 2, 3 से 1 बार में 2, 1 आया, 2 से डिवाइड किया 2, खत्म हो गया। ठीक है, इसका भी मासा 1 आया, यानी दोनों ही संख्या क्या है हमारी, सही है। ठीक है, ये हमारे किसकी वैल्यू आई है, एक्स और वाई की। अच्छा, हमारी भी यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू आई थी ना। हाँ, हमारी यहाँ पे क्या आई थी, एक्स और वाई की वैल्यू आई थी। पिछले क्वेश्चन में जाता हूँ मैं, ये हमारी एक्स और वाई की वैल्यू आई थी। तो एक्स बराबर या तो हमारा 1 हो सकता है या तो हमारा 2 हो सकता है। वाई बराबर क्या होगा, अगर एक्स 1 होगा तो वाई कितना होगा, 9 होगा। अगर एक्स 2 होगा तो वाई कितना होगा, एक्स 3 है ना, केवल हम 3 और 7 ले सकते हैं। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, हमने नंबर क्या क्या लिया था, ए और बी। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बी बराबर 17 का मल्टीप्लाई 9 बार जाएगा, कितना होगा, 153। या तो ये हो जाएगा, अगर हम दूसरे वाला चूज करेंगे तो ये ए इक्वल टू 15 हो जाएगा, बी इक्वल टू 9, 7 1 7 4 11, इतना हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे दो नंबर आ जाएंगे। ठीक है, वैसे ही हमारी क्या आई है, एक्स और वाई की वैल्यू आई। अगर एक्स 1 है तो वाई कितना हो जाएगा, 15। अगर एक्स 3 है तो वाई कितना हो जाएगा, 5। अब एक्स और वाई को हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो हमारे ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। अगर ए हमारा होगा 13 इंटू एक्स यानी कि 13, तो बी कितना हो जाएगा, 15 इंटू 13 कितना होगा, 15 3 45, 15 एकम 15 3, इतना होगा क्या, नहीं ये 195 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में बड़ी दिक्कत आ रही है यार। दूसरा क्या है,
13 इंटू 3, तो ए की वैल्यू 13 इंटू 3 39, बी कितना हो जाएगा 13 इंटू 5, 13 इंटू 5 कितना हो जाएगा 65। तो या तो ये हमारा पेयर बनेगा या तो ये हमारा दूसरा पेयर बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझना। जैसा मैंने इस क्वेश्चन में किया, एक्स और वाई पे भी, वाई को ही मैंने आंसर बोल दिया, वो गलत था मेरा। यहाँ पे भी मैंने एक्स और वाई को आंसर बोलने वाला था, वो गलत था। तो आप भी ऐसी गलती मत करना। ठीक है, आप, मैं भी गलती किया तो आप भी गलती कर सकते हो, तो ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 7, 9 और 11 से भाग देने पर 1, 2 और 3 शेष बचे। ठीक है, अब इसमें क्या है, इन संख्याओं से क्या करना है, भाग देना है। भाग देना है तो हम किसका यूज करेंगे, एलसीएम का। और जो शेष उस वाली बात होगी उसको पहले देखेंगे या फिर बाद में। एलसीएम वाले केस में इन सब चीज़ों को हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो 7, 9 और 11 का एलसीएम निकाल लेता हूँ। 2 से कोई नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, 7, 3, 11, 3 से फिर से कट रहा है, 7, 1, 11, अब 7 से है, 1, 1, 11, 11 से काट देंगे। ठीक है, इतना आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। कितना आया, 33 इंटू 21, 3, 3 टू 63, 63, 3 9, 693, 696 आ गया हमारा एलसीएम। अब हम देखेंगे जो भी हमें शेष बचा रहा था या फिर कमी रहने को बोल रहा था। हमारे शेष तो इसने अलग अलग दिया है, तो शेष से तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्या निकालेंगे, कमी वाली चीज। कमी कैसे निकालते थे हम लोग, जिन संख्याओं से डिवाइड कर रहे हैं उसको शेष में घटा देंगे। शेष को घटाया, 9 से डिवाइड करने पे 2 शेष बच रहा था, 2 को घटा दिया। 11 से डिवाइड करने पे 3 शेष बच रहा था, तो 3 को भी घटा दिया। अभी भी हमारा क्या कह रहा है, 7 और ये कितना हो जाए 8। अभी भी जो हमारा ये कमी आया ना, ये शेष थे, अगर उनको मैंने डिवाइड करने वालों से घटा दिया तो क्या आ गया, इनकी कमी रहनी चाहिए। अभी भी ये नहीं आ रहा है, तो फिर से हम लोग इसमें से अपने जो शेष बच रहे थे उनको दोबारा घटाएंगे। जितनी बार में बराबर नहीं आएगा तब तक हम लोग घटाते रहेंगे। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, सारे ये बराबर आ गए, है कि नहीं। जितनी बार में बराबर नहीं आएगा उतनी बार में हम लोग क्या करेंगे, जितने की कमी होती रहेगी उसमें से फिर से हम लोग घटाएंगे जितना शेष बच रहा था। ठीक है, तो ये हमारा कितनी बार में आया, 2 बार में हमारा क्या आने लगा, बराबर की कमी आने लगी। तो जितने की कमी आ रही है हम लोग उसको क्या करने वाले हैं, उसको दी गई संख्या से पहले घटाने वाले हैं। 696 हमारा टोटल एलसीएम था, उसमें से जितने की कमी थी उसको घटा दिया, है कि नहीं। अब जितनी बार में हमारा बराबर आना शुरू हुआ है, कितनी बार में बराबर आना शुरू हुआ है, पहली बार में नहीं हुआ है, कितनी बार में आना शुरू हुआ है, दूसरी बार में। तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा हमारा, ये कितना है 396 है ना, गलत किया क्या हमने, ये 3 नहीं, अरे यार 390, 693 है, तो 693। अब ये कितना हो जाएगा 688 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 344। ठीक है, तो अब ये हमारा ये नंबर हमें मिल गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि जितनी बार घटाने के बाद हमारा ये कमी जो है वो बराबर आ रही है, उतनी बार से हमें क्या करना है, इसमें डिवाइड कर देना है। मान लो अगर ये इसमें भी नहीं आता, अगली बार फिर से घटाने में शेष को कम आता तो हमारा कितना हो जाता, तो हम लोग इसमें कितने से डिवाइड करते, 3 से। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको समझिए, अच्छे से लगाइए, हर एक जितनी भी बातें मैंने बोली हैं उसको समझिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 अभाज्य संख्याओं में प्रथम 2 का गुणनफल इतना है तथा आखिरी 2 का गुणनफल दिया गया है, तो संख्याएं बतानी है। तो सबसे पहले क्या हमें संख्याएं मालूम है, नहीं मालूम है तो हम उनको मान लेंगे। माना संख्याएं क्या हैं, ए बी सी, 3 संख्या हमने मान ली। अब जो कह रहा है भाई करते जाओ। पहले उसने क्या है पहली दो मैंने उठाई, इनका गुणनफल क्या है, गुणनफल कर दिया, कितना दिया है 187 दिया है।
दूसरी दो यानी कि आखिरी दो बी और सी दिया है, इनका गुणनफल दिया है, कितना दिया है 493 दिया है। अब मैंने और क्या कहा है कि ये तीनों क्या हैं, अभाज्य हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये तीनों क्या हैं, अभाज्य हैं। यानी कि ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है इसका, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। तो 187 का ये क्या है, अभाज्य है, अभाज्य गुणनखंड है। ये भी क्या है, 493 का अभाज्य गुणनखंड है। समझ में आ रहा है इतना। तो जब दोनों संख्याओं का मैंने अभाज्य गुणनखंड लिया है तो इसमें क्या आ रहा है, बी भी कॉमन आ रहा है। यानी कि बी हमारा क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो वो एचसीएफ हो जाएगा। किसका, 187 और 493 का। क्योंकि जो कॉमन आता है दोनों में वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। किसका, जो दो संख्याएं दी गई होंगी। अब क्या है, अब इन दोनों का एचसीएफ ये संख्या हो जाएगी, तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया है। इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स। कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 17, 2 1 2 8 3 9 1 1। डिवाइड करेंगे 187, 1 बार जाएगा 9 9 9 9 9 9 9 8 7 1 6। डिवाइड करेंगे 119, कितना आएगा, 1 बार जाएगा 68, 1 5, कितना जाएगा 68, कितना जाएगा 1 टाइम्स 51, 7 1 17, 1 3 51। यानी कि इनका जो हमारा एचसीएफ आया वो क्या है, बी है। तो बी की वैल्यू हमें पता चल गई। अब बी की वैल्यू हम अपने जो दोनों का मल्टीप्लाई दिया था उसमें रख देंगे। ए इंटू बी हमें कितना दे रखा है, 187। बी की वैल्यू हमें मालूम चल गई क्योंकि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो कॉमन था बी है। बी की वैल्यू रख देंगे, 17 इक्वल टू 1 into 187। 17 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ये 17 से 17 कट जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 11। ये हमारी बी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू इस वाले में रख देंगे, बी इंटू सी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 493। बी की वैल्यू 17 है, इंटू सी इक्वल टू 493। इसमें भी 17 से डिवाइड कर देंगे और इसमें भी 17 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 3, कितना आएगा, कितना जाएगा 29। ठीक है, तो हमारी तीनों संख्याएं क्या हो गई, ए कितना आया 11, बी कितना आया 17, सी कितना आया 29। आ गई तीनों संख्याएं। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात देखनी है हमें, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, अभाज्य दिया है और क्या दिया है, इनका मल्टीप्लाई दिया है। ठीक है, तो क्या क्या दिया है हमें उन सभी बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, और वो सवाल सबसे आसान लगेगा। जब आपको सवाल का मतलब समझ में आने लगेगा तो आपको सवाल बहुत ही आसान लगने लगेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, तो अगले सवालों को करने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला की बात कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान से फार्मूले हैं ये। पहला फार्मूला, फार्मूला तो नहीं कहेंगे इसे, एक एल्गोरिथम टाइप का है। उसको क्या बोलते हैं, भाज्य बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आपको अलग अलग फार्मूले बताए जाएंगे कि इसको इधर उधर करके, मैं कहूँगा सिर्फ और सिर्फ इसी को याद रखिए, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले को याद रखना है ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। अगला फॉर्मूला है, फॉर्मूले की आपको रिस्ट्रिक्शन अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि उस अगर फॉर्मूला वो कब लगाना है। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं के लिए। अगर आपको दो संख्याएं दी गई हैं तभी ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यानी कि अगर आपको दो नंबर दिए गए हैं तो उनका जो मल्टीप्लाई होगा वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। लासा इंटू मासा यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य इंटू महत्तम समापवर्तक इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, और भिन्नों का लसा और मसा कैसे निकालते हैं, भिन्न जो होते हैं, भिन्न यानी कि ए बाई पी बाई क्यू। ठीक है, इनका लसा मसा कैसे निकालते हैं, लसा कैसे निकालते हैं, यानी कि एलसीएम अंशों का लसा बटे में हरों का मासा।
जो हम निकालेंगे उसको ऊपर रख देंगे। एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ऊपर, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर नीचे। मासे यानी कि एचसीएफ निकाल रहे हैं तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकाल देंगे, यानी कि एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर निकाल लेंगे और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर निकाल लेंगे। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा, एलसीएम न्यूमरेटर का क्या हो जाएगा, 3 4 5, 2 से काटेंगे 2 टाइम्स जाएगा, नहीं कटेगा नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 1 टाइम जाएगा नहीं कटेगा, 3 से 1 1 नहीं कटेगा, 5, इन सब का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 60, डिवाइडेड बाई एचसीएफ निकालेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे पहले 6 को, 1 टाइम्स जाएगा 6, 1 बचेगा। अब क्या बचा हमारा, अब क्या बचा, 12, 12 को डिवाइड करेंगे, ये 12 टाइम में पूरा कट जाएगा। तो ये हमारा एचसीएफ कितना है, 1। तो ये हो गया हमारा इन भिन्नों का लस। अब इसी तरह मासा कैसे निकालेंगे, मासा यानी कि एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे न्यूमरेटर का यानी कि अंशों का, डिवाइड कर देंगे किससे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे न्यूमरेटर का, 3 से डिवाइड करेंगे 4 को, 1। अब हमको पता है 1 से कम एचसीएफ नहीं हो सकता है, तो 1 हम एचसीएफ ले लेंगे, यानी कि ये हो गया हमारा 1 डिवाइडेड बाई 5, 12 और 6 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 5, 3 3 3 5, 5 1 1 1। ठीक है, एलसीएम आ गया, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपने अगले फॉर्मूले पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का मासा दिया गया है हमें 79, यानी कि एचसीएफ दिया गया है, उनका एलसीएम दिया गया है और एक संख्या दी गई है। तो क्या पूछा उसने, दूसरी संख्या। तो हम दूसरे वाले फॉर्मूले को लिख लेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, हम फॉर्मूले में सीधे सीधे उन नंबर्स को रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ऐसे सवाल में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, जो भी कह रहा है उसको साफ साफ वहीं पे लिख दो। एलसीएम कितना दिया है हमारा, 53088, एचसीएफ कितना दिया है 79, और हमारा पहली संख्या कितनी दी है 1659, दूसरी संख्या मालूम करनी है। ठीक है, अब हमें क्या मालूम करना है, दूसरी संख्या, इसके साथ अभी ये भी है, तो इसी से हम लोग डिवाइड करके इसको यहाँ से हटा देंगे। इसी संख्या से हम लोग दोनों साइड, इधर भी डिवाइड किया तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इधर भी डिवाइड कर दिया हमने 1659 से, ये तो कट जाएगा। इधर कितनी बार डिवाइड होगा, तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 32 बार में। ठीक है, ये इससे 32 बार में डिवाइड हो जाएगा, और इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा हमारा 2528। ठीक है, 32 इंटू 79, 2528। आप डिवाइड और मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या के भागफल में क्रमशः 4 5 6 से डिवाइड करते हैं तो शेष यानी कि रिमाइंडर क्रमशः क्या आता है, 2 3 एंड 4। क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार डिवाइड कर रहे हैं, जो भी हमारा भागफल आ रहा है उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। मान लो हमारा एक नंबर है जो हमें फाइंड करना है, इसमें हमने 4 से डिवाइड किया, कुछ Q1 आया, क्वोशंट को मैं Q से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, यानी भागफल को मैं Q से डिनोट कर रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया, Q1 को उठाया, इसमें हमारा शेष क्या बच रहा है, जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना शेष बच रहा है, 2। ठीक है, फिर मैंने इस भागफल को उठाया, इसमें मैंने 5 से डिवाइड किया, क्रमशः कह रहा है, यानी कि इसके बाद इससे, इसके बाद इससे, ऐसा मत करना कि इसके बाद 6 से डिवाइड कर रहे हो या फिर 5 से पहले ही कर दे रहे हो। सबसे पहले 4 से, उसके बाद 5 से, उसके बाद 6 से।
तो फिर मैंने 5 से डिवाइड किया, फिर कुछ Q2 आया, अलग नंबर है, ठीक है, Q1 और Q2 अलग है, ठीक है, ये Q1 है, ये Q2 है। Q1 में डिवाइड किया, इसका शेष कितना है मेरा 3, ठीक है। अब फिर मैंने क्वेश्चन को उठाया, बार बार क्या कह रहा है, भागफल में जितना भी भागफल आ रहा है हमारा क्वेश्चन, उसमें हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड किया, इसका रिमाइंडर 4 आया, ठीक है, ये मान लो Q3 गया। तो हमें क्या बताना है, ओरिजिनल हमारा नंबर। तो हमने क्या पढ़ा है अभी, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल, ये तो हमने पढ़ा है। तो हम लोग बिल्कुल लास्ट से शुरू करेंगे, ठीक है, लास्ट से शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। लास्ट में हम Q3 है, Q3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q3 हमें पता नहीं है, तो इसको हम लोग कुछ भी मान लेंगे। मैं 1 मान के सॉल्व करूंगा और 2 मान के सॉल्व करूंगा, आप 3 और 0 मान के सॉल्व करिएगा, ठीक है। 0 बार भाग जाती है, वैसे तो किताब में नहीं दिया, लेकिन 0 भी हम लोग रख सकते हैं। जो बुक में है उसमें 0 का यूज़ शायद नहीं किया है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 का यूज़ करके आपको दिखा दे रहा हूँ, और बाकी सब आप 0 और 3 का यूज़ करिए, ये आपके लिए है, ठीक है। मैं 1 को रखता हूँ Q3 की जगह, तो 6, यहाँ पे Q2 था मेरा, Q3 की जगह मैंने 1 रख लिया, ये कुछ भी कर करके रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा Q2 यानी कि भाज्य, ये हमारा भाज्य है ना, बराबर कितना हो जाएगा, भागफल कितना है हमारा 1, भाजक कितना है 6, प्लस शेष कितना है 4। तो Q2 की जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, 10, ठीक है। अब Q2 को मैं यहाँ पे रख दूंगा, अब Q2 मेरा पहले कहीं और मिला है तो वहाँ पे रख दूंगा 5, Q1, Q2 की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे 10 आई है, और इसमें हमारा शेष कितना आया है, 3 आया है, ठीक है, 3 शेष आया है। तो फिर Q1 कितना हो जाएगा, Q1 क्या है हमारा भाज्य, इसके बराबर, ये बराबर कितनी हो जाएगा, भागफल गुणे भाजक प्लस शेष, यानी कि 10 इंटू 5 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 53। Q1 की वैल्यू आ गई, Q1 को हम लोग कहाँ रख सकते हैं, इस वाले में, तो वहाँ पे रख देंगे हम लोग। 4 से डिवाइड किया, Q1 कितना है 53, यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल नंबर हमें चाहिए वो है, इसमें कितना रिमाइंडर बच रहा है 2। फिर हम लोग नंबर जो होगा हमारा कितना होगा, जो हमारा आवश्यक नंबर है वो कितना होगा, इन दोनों का गुणा प्लस ये, यानी 53 इंटू 4 प्लस 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 54, यानी कि 53 इंटू 4, सॉरी 53 इंटू 4 कितना हो जाएगा 212 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 214, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग Q3 के यहाँ क्या रखेंगे 2, अगर मैंने यहाँ पे Q3 के यहाँ 2 रखा तो यहाँ पे 6 इंटू 2 प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि ये 16 हो जाएगा। ऐसे करते करते आप आंसर निकालना, ठीक है, आप तीनों मान के आंसर निकाल लेना, मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से समझना जो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। क्या लिखा है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे इन संख्याओं में भाग देने पर समान शेष बचे। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एचसीएफ की जरूरत पड़ेगी या फिर एलसीएम की। तो आप खुद बताइए, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, इससे क्या क्या है, जिससे इन संख्याओं में इन संख्याओं में भाग देना है, यानी कि हम लोग किसका यूज करेंगे, एचसीएफ का। अब हम एचसीएफ का यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम जो शेष और कमी रहने वाले जो फैक्टर हैं उनको पहले हटाएंगे कि बाद में, पहले हटाएंगे, ठीक है, पहले हटाना पड़ेगा। किसको, शेष और शेष बच रहा हो, कमी हो रही हो, ऐसे ऐसे फैक्टर जो भी आएंगे उनको हम पहले ही हटा देंगे एचसीएफ वाले केस में। तो इसमें लिखा है समान शेष बचे, तो इसको मैं पहले हल करना बता देता हूँ, बाद में मैं आपको इसका डिटेल सोल्यूशन भेजूंगा, बताऊंगा, भेजूंगा नहीं मतलब समझाऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, पहले आप इसका सोल्यूशन देख लो।
तो पहले हम इनको लिख लेंगे 187, 233 और क्या है हमारा 279। तो हम लोग बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते जाएंगे 233 से। इससे छोटा कौन कौन है, सिर्फ और सिर्फ 187 है, इसको घटा लिया। इससे छोटा कौन कौन है, 233 भी है, और 279 से छोटा 187 भी है। ठीक है, और किसी में से किसी को घटा सकते हैं नहीं। ठीक है, तो इन संख्याओं का हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे। कितना आएगा, ये 7 जाएगा, 6 4 46 आएगा। ठीक है, अगला क्या है हमारा 9 6 4 46, ये कितना आएगा 9 2, ये 1 7 8 9 92 92 आएगा। ठीक है, तो इन डिफरेंस का जो हमारा HCF होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सब का HCF निकालेंगे, 46 से 46 को डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स, कुछ नहीं बचा। फिर से हमारा को जो डिवाइडर था वो यही था, तो इसको हम लोग दूसरे वाले नंबर को डिवाइड करेंगे 92, 2 बार में ये भी कट जाएगा। तो आखिरी वाला जो हमारा ये भाज्य बचा, नहीं भाजक बचा, वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा नंबर क्या आया 46, ये हमारा आंसर हो गया। 46 से अगर हम 187 में डिवाइड करेंगे तो भी उतना ही रिमाइंडर आएगा, 233 में डिवाइड करेंगे तो भी उतना ही रिमाइंडर आएगा, और 279 में करेंगे तो भी सेम ही रिमाइंडर आएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ जल्दी से। पहले हमने लिया 187, इसमें डिवाइड किया हमने 46 से, 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स ले जाते हैं, 6 4 जा 24, 4 4 जा 16 एंड 18, 3 रिमाइंडर आया। अगली वाली में डिवाइड करके देखते हैं, 46 233 कितनी बार जाएगा, 4 5 बार जाएगा, क्या 5 बार जाएगा, 6 5 जा 30, 4 5 जा 20 प्लस 3, इसमें भी 3 रिमाइंडर आया। अगली वाली संख्या क्या है हमारा 279, इसमें भी हम लोग 46 से डिवाइड करेंगे, 46 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स, 6 6 जा 36, 4 6 जा 24 और 3 27, इसमें भी 3 रिमाइंडर आया। ठीक है, तो 46 हमारा नंबर आया है, जिससे हम तीनों में डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या बच रहा है, सेम रिमाइंडर बच रहा है। ये क्वेश्चन में हम जो ये प्रक्रिया कर रहे हैं, ये वाली प्रक्रिया क्यों कर रहे हैं, जो हम ये कर रहे हैं, ठीक है, कि बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या घटा के जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसका हम लोग HCF निकाल रहे हैं। ये बात मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा बिल्कुल अच्छे से। अगर आपको समझना है तो वो वीडियो देखना, नहीं समझना है तो आप ये तरीका कभी नहीं भूलना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में अगर हो सके तो आप क्वेश्चन का पैटर्न भी, ये वाला क्वेश्चन का पैटर्न भी याद कर लो। नहीं याद करना चाहते हो तो मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसको बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, तो LCM और HCF के मैंने हर तरीके के सवालों का डिस्कशन कर लिया है। मतलब कि आप अगर लूसेंट्स की प्राइमरी अर्थमेटिक बुक उठाएंगे और उसमें LCM और HCF के सवालों को हल करना शुरू करेंगे तो आप सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियोस में मैं कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँगा जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ताकि आपके कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएं। ठीक है, और अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन को लेके कुछ कोई भी डाउट हो, ज़रूरी नहीं है कि आप केवल LCM और HCF के डाउट पूछो। आपके मन में कुछ कोई भी किसी भी चैप्टर को लेकर कोई भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक मेल डाली हुई है, उस मेल पे आप लोग अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर देना, मेल कर देना, मैं उसको देख के सॉल्व करके आपको भेज दूंगा बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, थैंक यू, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।